दुनिया बदल जाए तो क्या भारत तैयार है? मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई थी। ईरान और यूनाइटेड स्टेट आमने सामने खड़े थे। मिसाइल, ड्रोन्स, ऑयल रूट्स, सब कुछ दांव पर लगे। और तभी अचानक ट्रम्प का ऐलान, सीज फायर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि इस पूरे खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, चाइना, और चौथा जो खुद को मीडिएटर बता रहा है, आपको नाम से समझ तो आ ही गया होगा, वो है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में होने वाली ये बैठक सिर्फ शांति की बैठक नहीं है, ये है पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर का खेल। और इस चेस बोर्ड पर कहीं ना कहीं भारत भी मौजूद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल गुजरता है, अगर ये रूट बंद होता तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती और सबसे ज़्यादा असर पड़ता इंडिया जैसे देशों पर। अभी चाइना दुनिया से छिपकर ईरान के साथ खड़ा है क्योंकि उसे चाहिए स्टेबल ऑयल सप्लाई और यूएस का इन्फ्लुएंस कम करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इस सीजफायर के बाद खुद को मीडिएटर बना रहा है। लेकिन सवाल ये है, इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है? पहली बात, इंडिया डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हर मूव इंडिया को अफेक्ट करता है। अगर पीस बनी रहती है तो ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, इकोनॉमी सेफ होगी, ग्लोबल मार्केट भी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्या होगा? सबसे पहले फ्यूल महंगा हो जाएगा, गल्फ में काम कर रहे लाखों लोगों की जान को खतरा रहेगा, वहीं ट्रेड रूट डिस्टर्ब भी हो सकता है। और अगर चाइना फ्यूचर में अग्रेसिव होता है तो इंडिया के पास क्लियर प्लान है, जैसे बॉर्डर पर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, इंडियन ओशन में नेवल पावर एक्टिव, ग्लोबल अलायंस यूएस यूरोप क्वाड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रैटेजिक पेशेंस। इंडिया लड़ाई नहीं चाहता लेकिन तैयार जरूर है। ये सिर्फ ईरान वर्सेस यूएस नहीं, ये है एक ग्लोबल पावर गेम जहां चाइना अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान अपना रोल बढ़ा रहा है और दुनिया बैलेंस ढूंढ रही है। वहीं इस पूरे सिनेरियो में इंडिया नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तैयार भी है, क्योंकि आज सीज फायर है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। वहीं सीज फायर का फायदा उठाते भारत अभी कितना तेल जमा कर सकता है, देखना ये होगा। दरअसल 7 साल बाद इंडिया फिर से ईरान से ऑयल मांग रहा है। नेवी खुद टैंकर स्कॉट कर रही है ताकि सप्लाई सेफ रहे, लेकिन अभी ग्लोबल सप्लाई अनस्टेबल है, लेकिन विंडो खुली है। मतलब साफ है, इंडिया इस समय मैक्सिमम इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास अभी कितना तेल है? एक्सपर्ट्स और सरकारी डेटा के मुताबिक टोटल ऑयल बफर 60 से 74 दिन का है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व सिर्फ 9 से 10 दिन। इंडिया के पास 50% से ज़्यादा इंपोर्ट हॉर्मुज से आता है, यानी इंडिया सेफ है लेकिन पूरी तरह सिक्योर नहीं। सीजफायर में कितना एक्स्ट्रा तेल जमा हो सकता है? फिलहाल ऑयल सप्लाई अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, शिपिंग रिस्क अभी भी बना हुआ है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया 10 से 15 दिन का एक्स्ट्रा बफर ही ऐड कर सकता है। टोटल रिजर्व बढ़कर 75 से 85 दिन तक जा सकता है। पर इससे खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। हॉर्मुज से दुनिया का 20% से ज़्यादा तेल गुजरता है। पहले ही सप्लाई शॉक आ चुका है, प्राइस अभी भी हाई है। अगर सीजफायर टूटा तो ऑयल फ्यूल महंगा हो जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब जानते हैं इस पर इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। बता दें कि इस समय भारत सिर्फ स्टॉक नहीं कर रहा बल्कि मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। मतलब भारत अभी ईरान, रशिया और यूएस से डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट कर रहा है। ऑपरेशन मोड पर नेवी प्रोटेक्शन कर रही, इसके अलावा रिजर्व भी भरा जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर ये शांति टूटती है तो क्या भारत तैयार है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।